तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आज के लिए मतलब जो बीत गया, कल के लिए क्या बताया था। आज तो 15 तारीख है, मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप, आपका परिवार, बच्चे, पड़ोसी, मित्र सभी स्वस्थ रहें, निरोग हों और अच्छा आपको सुख संपत्ति मिले। ठीक है, तो बात करेंगे। हमने क्या बताया था बृहस्पतिवार को, जो बुधवार को एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, और अभी फ्राइडे को कैसा रह सकता है मार्केट। ठीक है, तो आप लोग जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेन मुद्दे की बात यह है कि आज के लिए जो बताया था, मैंने बोला था मार्केट दोनों साइड रह सकता है, अप साइड भी और डाउन साइड भी। ठीक है, मार्केट ने ऐसे ही किया और पहले थोड़ा सा ऊपर गया, कई बार ऊपर के बाउंस लिए। आपको ये डिसाइड करना है कि उस दिन आपने काम किस में करना है। पहली कैंडल देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि मैं किस साइड काम करूं। आप दोनों साइड भागोगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा। देखो, उस दिन भी ऊपर की साइड में अगर काम किया है तो एक कॉल थी 750 की, 25,750 की, उसने 105 110 रुपये से दो बार 160 के करीब गई। एक बार 158 गई, फिर दोबारा 160 गई, तो दो बार पैसे दिए। फिर मार्केट नीचे आया। ठीक, तो अगर 750 की पुट देखें तो फिर उसने पैसा दिया और फिर नीचे से बाउंस लिया मार्केट ने। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो 4 ट्रेड बनी थी उसने। तो मार्केट अभी ऐसा ही चलेगा। अगर आप लोगों को पिछली साल ध्यान हो तो मैं आपसे कुछ बोलता था कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे मार्केट से, मतलब तंग हो जाओगे। ठीक है, तो वही वाली सिचुएशन अभी फिर जनरेट होने वाली है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि फ्राइडे को क्या हो सकता है। अप डाउन में अप साइड रह सकता है। आज मार्केट क्लोज था, नहीं हमें पता नहीं था आज बंद है, लेकिन मेंबर ओनली में आज भी अप साइड ही मैंने दिया था मार्केट को। तो होता क्या है कि जो हम बताते हैं वो स्टार्टिंग का मार्केट पहले लेके चलते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग का उल्टा दे दूं तो फिर वो आपको गड़बड़ हो जाएगी। मानो कोई एक कॉल लेके जाता है तो सुबह में चाहे उसको 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, मिल जाए कुछ, उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, आपके सामने आ जाता है। आपको पता लगता है कि ये कहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है सबसे ज़्यादा, तो ऊपर के लेवल पे जाएगा ही नहीं मार्केट। ठीक है, ऑप्शन चेन पे जरूर ध्यान एक बार नज़र डाल लो, फिर वो आपको बता देती है ऑप्शन चेन। जैसे अभी 800 पे जब मंगलवार की एक्सपायरी हुई है तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग थी 800 और 26,000 पे थी। तो 800 के ऊपर हमारा जाना संभव नहीं था। हम मैक्सिमम कितने जा सकते थे, 820। तो हम 820 ना जाके हमने हाई कहाँ लगाया है, 791। ये चीज आप देखोगे, यही जो लेवल होते हैं ये वाले लेवल ही इसके उससे आते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी इसमें देखो मैं 720 क्यों बोल रहा हूं, क्यों 720 अगर करता है तो 790 क्यों आएगा। 700 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, बात समझ रहे। 700 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, और हम फिर भी उस दिन कहाँ चले गए, 600, और लौट के फिर कहाँ वापस आ गए, 65। तो 600 को तोड़ना नहीं था क्योंकि 700 पे ज्यादा राइटिंग है। मैं एक ये आपको आइडिया बता रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा जरूर देखो। उसमें जैसे हम बताते हैं, ये तो एक ज्योतिषी आइडिया है, ये आपको एक सपोर्ट देता है कि भाई ऐसा हो सकता है मार्केट में। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड या फिजिकल चीजों को देख रहे हो, वो क्या बन रही है वहां पे, वो आपको देती है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो चीज आपने जरूर ध्यान रखिए। ज्यादा पोजीशन मत नीचे की बनाओ, अभी मत ऊपर की बनाओ, मार्केट को इंट्राडे में चलो। ठीक है, तो वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बताए। इंडिया विक्स भी
बढ़ के ही बंद हुई है 1.25%, 11.32 पे बंद हुई है। ठीक है, बैंक निफ्टी ठीक है, कोई परेशानी नहीं, पर इसमें ऑप्शन के प्राइस बढ़ते नहीं, हमारे काम का है नहीं। बात समझ रहे? जब ये लेता है तो वो आपको इतना महंगा ऑप्शन होता है कि नॉर्मल आदमी क्या खरीदे क्या काम करे वो संभव नहीं है, क्योंकि सब आदमी कम पैसे से काम करते हैं कि भाई ठीक है 2-4 हज़ार रुपये हमारे बन जाएं तो बढ़िया है। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी का कुछ बन नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल देखो तो शायद 1 पॉइंट कुछ प्लस में ही बंद हुआ जाके, और निफ्टी आपका कमजोर चल रहा है। तो अभी मेन मुद्दे की बात यह है, एक तो ये 2 मैं टाइम बता रहा हूं आपको, आप टाइम देखते होगे वहां मदद जरूर मिलती होगी। एक है 10.50 का और एक 14.40, ये दोनों टाइम ध्यान रखना। मार्केट कहीं XGSB कुछ प्लस में ही दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपसाइड के लिए बताया हुआ है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट पे जब गैप अप खुल जाता है या थोड़ा ऊपर चला जाता है, ऑप्शन चैन एक बार देख लो, बुलिश मत हो जाना ज़्यादा, नहीं यार इसके रिजल्ट अच्छे आए, फिर देखो क्या वो चीज़, जैसे अभी मैं बताता हूँ 700 पे पुट राइटिंग है ना, 720 या हम लोग मानो 800 पे खुल गए, 820 के ऊपर हम रुकते हैं कम से कम, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि 50-40 ऊपर जाएंगे, और जहां 800 टूटने लगा वहां कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उतना कि नीचे की तरफ ना आ जाए। तो मार्केट में ऐसे बड़े योग नहीं बने हुए तेजी के कि हाँ भाई वन साइडेड तेजी होनी है, ऊपर के लेवल से सेलिंग आ सकती है, ये चीज जरूर ध्यान रखो। पुट वगैरह मत खरीदो। आप क्या करो, ये देखो कि पहली जो अपसाइड की कैंडल थी उनके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर रहा है क्या, उसके बाद फिर पुट के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो मार्केट अप डाउन में अपसाइड रह सकता है, ये दोनों टाइम पे आपने ध्यान रखना है। और एक आपकी ये इंक्वायरी बहुत रहती है मेरे पास, व्हाट्सअप बहुत ज्यादा करते हो, देखो ये ऐसा है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है मैं बताता हूँ। एक एस्ट्रो साइकिल, जैसे आप किसी आदमी ने बैंक निफ्टी और निफ्टी सब्सक्राइब किया, उसको एस्ट्रो साइकिल बताएंगे कि 1 जनवरी से लेके इतने फरवरी तक मार्केट नीचे की साइड रहेगा, या 1 जनवरी से 1 फरवरी को मार्केट ऊपर जाएगा। जब भी गिरता है आपने बाइंग करके चलना है 1.5 महीने में, जब भी गिरा है आपने बाइंग करनी है। ठीक, या 15 फरवरी से 31 मार्च तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा, जब भी बढ़े आप सेल करके चलो, जब भी बढ़े आप सेल करके चलो। तो इससे क्या फायदा मिलता है ज्योतिष के व्यू से, 1-1.5 महीने का ये फायदा मिलता है कि यार आपके दिमाग में डायरेक्शन क्लियर है कि मेरे को करना क्या है। अच्छा, जिसको पता नहीं उसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं, तो यही चीज आपको राइटिंग में लिख के मिल गई पूरे साल की कि एस्ट्रो साइकिल यहाँ से यहाँ तक ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे मार्केट 5% बढ़ेगा, यहाँ 10 बढ़ेगा। ये साइकिल एस्ट्रो साइकिल इस साल की सबसे बढ़िया साइकिल है जहाँ पे सबसे ज्यादा मार्केट बढ़ेगा। तो आपको पहले से पता लग गई। जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ऑप्शन वालों की मैं बात नहीं कर रहा, फ्यूचर वालों की बात नहीं कर रहा, जो मार्केट में कुछ खरीदते हैं शेयर वगैरह, जिसने खरीदना है उसे पता है 2 महीना ऊपर जाएगा, उसने कोई शेयर उठा लिए, वहां उसको 15-20% के रिटर्न मिल गए 2 महीने में। तो ये चीज फायदा होता है। फिर हर संडे को हम आपको डालते हैं उसी ग्रुप में कि मार्केट डे वाइज ऐसा रहेगा या यहां से ऐसा हो सकता है, फिर आपको उसके बीच में हर वीक का भी प्रोडक्शन मिल गया। बात समझ रहे? पहले एस्ट्रो साइकिल लिखी हुई मिल गई पूरी, फिर आपको पूरे हर वीक मिल गया, 50 वीक का फिर मिल गया, मतलब 56 वीक या 52 जितने वीक होंगे वो पूरे साल के आपको इसमें मिल गए। ठीक है,
तो ये चीज आपको मिलती है ज्योतिष के हिसाब से। इसके अंदर कोई टेक्निकल नहीं होता, सिर्फ एक उसके ज्योतिष का अनुमान लगा के एक आपको लेवल दिए जाते हैं कि मिनिमम मार्केट यहाँ तक जा सकता है। उसमें देखते हैं एस्ट्रो साइकिल 8 है यार, इसमें ऐसा है तो चलो मान लिया इतना गिरेगा, इसमें इतना गिरेगा इतना, और यहाँ से फिर ये पॉजिटिव है तो फिर ऊपर आ जाएगा, यहाँ बहुत अच्छी है यहाँ और ऊपर जाएगा यहाँ। तो एक अनुमान लगाते हैं रेंज का, निफ्टी की रेंज का, कि इस साल निफ्टी की रेंज यहाँ से लेके और यहाँ तक रह सकती है। जो मैंने पिछली साल वाला आपको उसके ऊपर डाला हुआ है, मैंने वहाँ पे लिखा था मार्केट बॉटम आउट हो जाएंगे इस पीरियड में और हम मैक्सिमम इस रेंज तक जाएंगे, तो वहीं तक गए। नीचे 1000 पॉइंट की और रेंज थी, ठीक है, उसके पहले वाली 1000 पे रुक गए। तो अगर आप ऊपर से देखो तो करीब करीब हम 4-5 हजार पॉइंट नीचे आ रहा था, तो वहां तक का दिया था। तो ये साल क्या पिछली साल से बेटर है? हाँ, ये साल पिछली साल से अच्छी साल है, इतना मेरे को पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिली, ठीक है। अभी बात करते हैं राशिफल की। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेष राशि के 3 पॉइंट आते हैं, सिर्फ एक राशि कमजोर है वृषभ, उसके 2 पॉइंट है। मिथुन राशि के 4.5, कर्क राशि के 4, सिंह राशि के 2.5, कन्या राशि के 4, तुला राशि के 2.5 और वृश्चिक के 3, धनु राशि के 3.5, मकर के 3, कुंभ राशि के 5 और मीन राशि के 4 पॉइंट। तो ये बनता है राशिफल। ये 5 में से आपका पॉइंट है, और ये जो चीज हम बताते हैं ये पॉइंट आपके टोटली फाइनेंस के ऊपर राशि है, मतलब ये फाइनेंस के ऊपर लागू है आपको लिए। पैसे की साइड से आपका दिन कैसा रहेगा, 16 तारीख दिन फ्राइडे, वो चीज। अब देखना कैसे, आपने देखना है यहाँ पे जो चंद्रमा होता है, जैसे मून इसमें उस दिन, तो आपकी जब आप पैदा हुए तो तुला राशि हो गई, लगन में 10 लिखा है तो ये आपकी लगन हो गई 10। कोई भी कुंडली हो उसमें पहला घर देखो और जहां चंद्रमा बैठा है वो राशि देखो। ये दोनों राशि के जो पॉइंट आते हैं जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे कि काफी अच्छा आपको मैच करेगा। अच्छा, कुछ आदमी में मैं एक बार वोटिंग भी करवाया था, उसमें बोला 2 आदमी थे कि मेरे को बिल्कुल उल्टा होता है। तो उल्टा होता है, आपको राशि नहीं पता, तो आप उल्टा वाला ही विधि लेके चलो। बात समझ रहे? तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।